जैसे ही पोद्दार हाउस में फोन किया और मदद की गुहार लगाई, वैसे ही पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि माहिरा को इस तरह मदद मांगनी पड़ी। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। वहीं दूसरी ओर दादीसा के सामने एक ऐसा सच आने वाला था जो उनकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब दादीसा को एक पुरानी फाइल और कुछ दस्तावेज मिलते हैं। उन दस्तावेजों में ऐसी जानकारी छिपी होती है जिसे सालों से परिवार के सबसे बड़े राज के रूप में छिपाकर रखा गया था। दादीसा जब उन कागजों को पढ़ती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जिस सच पर उन्होंने पूरी जिंदगी भरोसा किया, वह दरअसल एक बहुत बड़ा झूठ था। इसी बीच अभीरा सुबह अखबार पढ़ रही होती है। अचानक उसकी नज़र एक खबर पर पड़ती है। खबर में एक ऐसा नाम लिखा होता है जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह बिना एक पल गंवाए पोद्दार हाउस की ओर निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में पहुंचकर उसके कदम रुक जाते हैं। उसके मन में कई सवाल चल रहे होते हैं। वह खुद से कहती है, मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे मायरा और मुक्ति का ख्याल रखना है। अरमान का पूरा बिजनेस संभालना है। आखिर मैं फिर से उसी घर की तरफ क्यों जा रही हूं जहां मेरे दर्द की किसी को परवाह नहीं थी। अभीरा को वह दिन याद आता है जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी अपने परिवार के साथ की। लेकिन उस समय दादीसा ने उसकी बात सुनने के बजाय दिशा पर भरोसा किया था। यही सोचकर वह खुद को समझाती है कि अब उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उधर पोद्दार हाउस में माहौल लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा था। दादीसा को जो सच पता चला था, वह किसी के सामने कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तभी उन्हें एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई देती है, अगर आपने सच सबके सामने लाने की कोशिश की तो पोद्दार परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। यह सुनते ही दादीसा के हाथ कांपने लगते हैं। उधर अभीरा अपने काम में लग जाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि अरमान की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह सुनते ही वह सारी नाराजगी भूलकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ती है। अस्पताल पहुंचकर वह अरमान को बेहोशी की हालत में देखती है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। तभी डॉक्टर एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर अभीरा और पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि अरमान की तबीयत अचानक खराब नहीं हुई, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसे ऐसी दवा दी थी जिससे उसकी हालत बिगड़ जाए। ये सुनते ही पूरे परिवार में खामोशी छा जाती है। सबके मन में सिर्फ एक सवाल होता है, आखिर ये सब किसने किया। जांच शुरू होती है और शक की सुई सीधे दिशा की तरफ जाती है। लेकिन कहानी में असली धमाका अभी बाकी होता है। उधर मायरा और मुक्ति स्कूल से लौटते हैं। घर पर कोई नहीं होता। दोनों घबरा जाती हैं। बाद में जब उन्हें अस्पताल के बारे में पता चलता है तो वे भी वहां पहुंच जाती हैं। अरमान को उस हालत में देखकर दोनों की आंखें भर आती हैं। इसके बाद मायरा दादीसा को फोन करती है और उनसे ऐसे सवाल पूछती है जो सीधे उनके दिल पर चोट करते हैं। क्या आपकी नाराजगी आपके प्यार से भी बड़ी है? क्या आपने कभी अरमान को अपना पोता माना ही नहीं? क्या आपके लिए सिर्फ आर्यन ही सब कुछ है? मायरा की बातें सुनकर दादीसा टूट जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने रिश्तों को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन तभी अस्पताल में एक और बड़ा धमाका होता है। एक शख्स वहां पहुंचता है जिसके आने की किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वह अपने हाथ में कुछ पुराने दस्तावेज और एक वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर आता है। वीडियो चलते ही सबके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि सालों पहले पोद्दार परिवार के साथ जो हादसा हुआ था, वह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उस साजिश के पीछे दिशा नहीं बल्कि परिवार का एक ऐसा सदस्य था जिस पर दादी सा सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। जैसे ही वीडियो खत्म होता है, दादी सा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने हमेशा सही समझा, वही उनके परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब उस शख्स द्वारा दिखाए गए दस्तावेजों में यह खुलासा होता है कि अरमान वास्तव में पोद्दार परिवार का इकलौता वारिस नहीं है। परिवार का एक और वारिस जिंदा है। एक ऐसा वारिस जिसे वर्षों पहले मृत मान लिया गया था। यह सच सामने आते ही हर कोई हैरान रह जाता है। दादीसा को याद आने लगता है कि वर्षों पहले अस्पताल में बच्चों की अदला बदली की एक घटना हुई थी जिसे उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। अब शक होने लगता है कि शायद परिवार की पूरी विरासत गलत व्यक्ति के नाम पर चल रही थी। इसी बीच अरमान को होश आता है। होश में आते ही वह सबसे पहले अभीरा का हाथ पकड़ता है और कहता है, जिस सच को सब लोग आज जान रहे हैं वह मुझे बहुत पहले से पता था, लेकिन मैं परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहता था। अरमान की यह बात सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्ते, विरासत, विश्वास और धोखे की परतें एक एक करके खुलने वाली हैं।
दादीसा अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए अरमान से माफ़ी मांगती हैं और स्वीकार करती हैं कि उन्होंने उसे पहचानने में बहुत देर कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आखिर पोद्दार परिवार का असली वारिस कौन है? किसने अरमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? और वह रहस्यमयी शख्स कौन है जो सालों पुराने हर राज से वाकिफ है? इन सवालों के जवाब कहानी को ऐसे विस्फोटक मोड़ पर ले जाने वाले हैं जहां हर रिश्ता बदल जाएगा और पोद्दार परिवार का इतिहास हमेशा के लिए नया रूप ले लेगा।